अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक्स्ट्रा पीसेस से 2 से 3 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास शर्ट कटिंग करने के बाद साइडों से निकली हुई पीसेस हैं और ये मैंने लेस ले ली है जिससे ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। और ये मेरे पास ट्राउज़र साइडों से निकली हुई छोटे छोटे पीसेस हैं और ये ट्राउज़र की लेंथ कम थी तो ये नीचे से निकला हुआ पीस है। तो चलिए जी अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माप वाली शर्ट ले लेंगे और लेंथ मालूम करेंगे। तो मेरे पास टोटल जो लेंथ है वो 17 इंच है, लेकिन मुझे नीचे फ्रिल भी लगानी है तो कपड़े पर मैं 15 इंच रखूँगी, लेकिन सिलाई का मार्जिन डालकर मैं 16 इंच रख लूँगी क्योंकि ऊपर से और नीचे से सिलाई अलाउंस में जाएगा। तो मैं 16 इंच पे निशान लगाऊंगी लेंथ का। उसके बाद 8 इंच पे चौड़ाई का निशान लगा लूँगी और इससे एक पीस को फ्रंट के लिए कटिंग कर लूँगी। अब इस वाले पीस को इसके ऊपर रखेंगे और बैक के लिए भी सेम इसी तरह का एक और पीस कटिंग कर लेंगे। अब इसकी साइडों पर ये बैक और फ्रंट के दरमियान वाले पीस हैं। अब साइड के पीसेस कटिंग कर लेंगे, बड़ा पीस लेंगे, इस तरह इसको डबल फोल्ड करेंगे ताकि 2 पीस बन जाएंगे, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब दूसरी साइड के लिए भी 2 पीसेस ले लेंगे। उसके बाद जो दरमियान वाला पीस कटिंग किया था उसके लंबाई में 2 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे वाली साइड से और स्केल की मदद से इस तरह तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। थ्री इंच का फिर फासला छोड़कर एक और इसी तरह तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये मैंने कपड़े की पट्टियाँ बना ली हैं जो इस तरह इसके ऊपर रख के ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। इस तरह ये दोनों पट्टियाँ रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे इसको। ये हम सिर्फ फ्रंट साइड पर ही लगाएंगे, बैक साइड पर सिंपल ही रखेंगे। अब इस पट्टी के ऊपर वाली साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। सेम इस तरह आपने दूसरी पट्टी भी लगा लेनी है। ये मैंने दोनों पट्टियाँ लगा ली हैं। अब उसके बाद साइडों पर इस तरह लैस रखेंगे और ऊपर जो साइडों के पीस कटिंग किए थे वो साथ रख के इसके जोड़ेंगे। बैक साइड को भी पीसेस को आपने सेम इस तरह जोड़ लेना है, लेकिन उसमें लैस नहीं लगानी। अगर आपका दिल है तो आप लगा भी सकते हैं। तो ये मेरे पास फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है जो मैंने बिल्कुल सिंपल ही तैयार किया। उसके बाद इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे और इनकी कटिंग करेंगे। उसके बाद शोल्डर्स का माप कर लेंगे। तो मेरे पास तकरीबन शोल्डर्स जो हैं वो 9 इंच है, तो 9 का हाफ़ करेंगे क्योंकि ये कपड़ा हमारे पास डबल हुआ हुआ है और माप वाली शर्ट खुली थी। तो 9 का हाफ़ 4.5 आएगा। तो हाफ़ इंच सिलाई का मार्जिन डाल के 5 इंच पे शोल्डर्स का निशान लगाएंगे। उसके बाद बाजू जो होते हैं वो हमेशा शोल्डर से हाफ़ इंच ज़्यादा होते हैं, तो 5.5 इंच पे बाजुओं का निशान लगाएंगे और इस तरह स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। बाजुओं की गोलाई करेंगे। उसके बाद ऊपर से हाफ़ इंच शोल्डर्स का तिरछा निशान लगाकर इस तरह तिरछी शेप देंगे क्योंकि शोल्डर्स हमारे पास हल्के से तिरछे होते हैं नीचे वाली साइड पर। उसके बाद चेस्ट का माप करेंगे। तो मेरे पास चेस्ट जो है वो तकरीबन 13 इंच है, 13 का हाफ़ करेंगे तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे चेस्ट का। उसके बाद लंबाई में 8 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि कमर का निशान हमें पता चले कि हमने कहाँ पर लगाना है। तो लंबाई में 8 इंच पे निशान लगाएंगे और जहाँ पर 8 इंच का लंबाई पर निशान लगाया है वहाँ पर चौड़ाई में 6 इंच पे निशान लगाएंगे कमर का। नीचे से 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशान को आपस में मिला देंगे स्केल की मदद से। अब यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेना है आपने। अब जो हमारे पास साइडों से एक्स्ट्रा पीस बचे हैं इनसे हम अपने बाद में बाजू तैयार करेंगे। उसके बाद फ्रंट गले कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा बुकरम पड़ी थी जिसको मैंने इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर रखूँगी और लंबाई जो है वो 3 इंच रख के इस तरह मैं स्केल की मदद से लाइंस ड्रॉ करूँगी और एक स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी। बाहर वाली साइड पे भी हाफ़ इंच से 2 लाइंस ऊपर रख के निशान लगाऊँगी और स्केल की मदद से इस तरह स्क्वायर बॉक्स बनाऊँगी और बाजू गले को गोलाई दे दूँगी। उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। बैक गले कटिंग करेंगे। लंबाई 1 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच रखेंगे। 1.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर रख के इस तरह स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और गोलाई कर लेंगे बैक गले की। बैक साइड पर मुझे बटन पट्टी लगानी है तो 3.5 इंच पर उस पर का निशान लगाएंगे और इस तरह इसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये मैंने बाजुओं के लिए पीस ले लिए हैं
इस तरह डबल फोल्ड करूँगी। बाजुओं की जो चौड़ाई है वो मैं तकरीबन ऊपर से 6.5 इंच रखूँगी और साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा फिर कटिंग करके कर लूँगी। ऊपर से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लूँगी। उसके बाद ये मैंने दूसरा पीस ले लिया है, पहले वाले को इसके ऊपर रखेंगे और सेम दूसरा भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे। ऊपर से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और बाजुओं को ऊपर से गोलाई दे देंगे हल्की सी। नीचे से मैं इतनी ही कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैंने एक चुनेट्स लगानी है, तो इनकी जो चौड़ाई है मैं उतनी ही रखूँगी जितनी ऊपर वाली साइड की मैंने चौड़ाई रखी है। इस तरह मैं बाजुओं को कटिंग कर लूँगी। उसके बाद बाजुओं के फ्रंट पे मुंह पे मुझे पट्टी लगानी है, तो इस तरह मैं जो शलवार का कपड़ा है हमारे पास उसकी मैं इस तरह पट्टियाँ बना लूँगी। इन पट्टियों की चौड़ाई है वो तकरीबन 2 इंच है। इस तरह डबल फोल्ड करके दूसरी पट्टी भी कटिंग कर लूँगी। ये मैंने फ्रंट गले को कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब इस तरह कपड़े की साइड फोल्डिंग करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। गले का दरमियान वाला हिस्सा बनाकर छोटा सा कट लगाएंगे। सेम इस तरह फ्रॉक की फ्रंट साइड का भी गले का दरमियान वाला हिस्सा बनाएंगे और छोटा सा कट लगाएंगे। अब इन दोनों कट्स को आपस में मिला कर रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जो गला है वो आपने बैक साइड पर चिपकाना है फ्रॉक के कपड़े के, ताकि फ्रंट मुड़कर फ्रंट साइड पर आए। ये मैं एक साइड पर सिलाई लगा रही हूँ, सेम इस तरह आपने दूसरी साइड पर भी इसको सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद दरमियान से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना और उसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और इसको सीधी वाली साइड पर मोड़कर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद इस तरह इसके दरमियान में लैस रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। लैस को लगाते हुए आपने नेटस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद बैक साइड के लिए ये मैंने पट्टी कटिंग की है, जिसको फ्रॉक की सीधी वाली साइड, बैक की सीधी वाली साइड पर रखा है और पट्टी को उल्टा करके रखा है और इस तरह इसको सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इसको चकोर शेप में मोड़ेंगे। तकरीबन मशीन के एक पैर का फासला रख के आपने इसको सिलाई लगानी है। उसके बाद इसके दरमियान में छोटे छोटे कट लगाने हैं। जो इस पट्टी की एक साइड है उसको पूरा ही आपने अंदर वाली साइड पर मोड़कर ऊपर से सिलाई लगानी है। अब जो दूसरी वाली साइड है उसको तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए बाहर वाली साइड पर मोड़ते हुए आपने ऊपर से सिलाई लगानी है, ताकि हमारा एक बटन दूसरे बटन के ऊपर आ जाए। यहाँ से चकोर शेप में मोड़ना है आपने और यहाँ पर अपनी सिलाई को पक्का करके आपने ख़त्म कर लेना है। उसके बाद बैक साइड के गले के लिए ये मैंने अरेब पट्टी कटिंग कर ली है। इस तरह पट्टी को मोड़ कर रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सेम इस तरह आपने दूसरी पट्टी को भी रख कर ऊपर से सिलाई लगा लेनी है दूसरी साइड की पट्टी को। ये मैंने दोनों साइड की पट्टियाँ लगा ली हैं। अब इसको इस तरह उल्टी वाली साइड पर मोड़ लेंगे कपड़े को। उसके बाद शोल्डर्स को सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह आपने इन पट्टियों को मोड़कर या तुरपाई कर लेनी है या फिर मशीन के ऊपर से सिलाई लगा देनी है और टेच बटन लगा लेना है। उसके बाद बाजू के दरमियान छोटा सा कट लगाएंगे और शोल्डर्स की सिलाई के ऊपर रख के पहले गोलाई में एक साइड पर बाजुओं को सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड पर गोलाई में बाजुओं को सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद बाजू के फ्रंट पर मुझे जो नट्स डालनी है, तो उसके लिए मैं मशीन का टांका फुल बड़ा करूँगी और ऊपर से सिलाई लगाऊँगी। अब एक धागे को पकड़ के हल्के हल्के हाथ से चुनट्स डालूँगी। चुनट्स जो है मैं जो बिल्कुल बाजू के दरमियान में ही 3-4 डालूँगी, क्योंकि कपड़ा कम है इसलिए मैं सिर्फ दरमियान में ही बाजू के 3-4 चुनट्स डालूँगी। इस तरह अब पट्टी को रख के चेक कर लेंगे कि ये पूरी है कि नहीं, हमारी पट्टी के बराबर हो रही है कि नहीं। इस तरह आपने चेक कर लेना है। अब उसके बाद आपने इस तरह पट्टी को नीचे वाली साइड से इस तरह रखना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। उसके बाद पट्टी को इस तरह सीधी वाली साइड पर मोड़ना है और इस तरह चुनट्स के ऊपर जो सिलाई लगी हुई है बिल्कुल उसके ऊपर इस पट्टी को रखना है और दरमियान में इस तरह लैस को रखना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। सेम इस तरह आपने दूसरा बाजू भी तैयार करके लगा लेना है। उसके बाद ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पीस हैं जिससे मैं फ्रिल तैयार करूँगी। तो फ्रिल की जो चौड़ाई है वो मैं 4.5 इंच रखूँगी। लंबाई जो है आपने अपने कपड़े के हिसाब से रखनी है जितना आपके पास हो। इस तरह मैं
पीसेस कटिंग कर लूँगी छोटे छोटे, जिनको बाद में मैं दरमियान से सिलाई लगा कर जोड़ लूँगी। क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम है इसलिए मैं इनको दरमियान से सिलाई लगा कर जोड़ूँगी। तो ये मेरे पास सिर्फ 4 पीसेस हैं जिनको दरमियान से सिलाई लगा के मैं जोड़ लूँगी। सबसे पहले फ्रिल की नीचे वाली सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ऊपर से मशीन का टांका फुल बड़ा करेंगे और ऊपर सिलाई लगाएंगे फ्रिल के, और इस तरह एक धागा पकड़ेंगे और हल्के हल्के हाथ से फ्रिल को चुनच डालेंगे। फ्रिल को फ्रॉक के साथ रख के चेक कर लेना है कि कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर कम या ज़्यादा है तो फ्रिल को खींच के आपने उसको पूरा कर लेना है। उसके बाद फ्रॉक की सीधी वाली साइड पर फ्रिल को इस तरह उल्टा करके रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। फ्रिल को फ्रॉक की ऊपर वाली साइड पर इस तरह रखेंगे, सिलाई रख के सिलाई लगानी है। उसके बाद फ्रिल के ऊपर इस लैस को रख के लगाकर वैसे सिलाई लगा लेंगे और पेन या पेंसिल की मदद से अब निशान लगाकर फिटिंग का टांका भी फ्रॉक को लगा लेंगे। उसके बाद ये मैंने एक एक्स्ट्रा पीस लिया है और ये गोल ढक्कन ले लिया, इसकी मदद से साइडों पर निशान लगाऊंगी और इसको कटिंग कर लूँगी जो निशान लगाए हैं। इस तरह गोलाई में आपने 3 पीसेस कटिंग कर लेने हैं। उसके बाद सुई की मदद से इसके किनारों पर सिलाई लगानी है, ना सिलाई ज़्यादा बड़ी लगानी है ना ज़्यादा छोटी लगानी है, और इस तरह रख के आपने इसको पूरी गोल सिलाई लगा लेनी है। पूरी गोल सिलाई लगा लेने के बाद अब आपने धागे को बिल्कुल हल्का सा खींचना है और इस तरह इसमें चुनट्स डालनी है और यहाँ पर अच्छे से इसको पका कर लेना है। उसके बाद ये मेरे पास छोटा सा मोती है जो मैं इसके अंदर रख के इस तरह लगाऊंगी। ये मैं एक बना रही हूँ, सेम इस तरह के आपने 2 और बना लेने हैं। तो ये मैंने तीनों फूल बना लिए हैं। अब इस तरह सुई की मदद से आपने फ़्रॉक के ऊपर रख कर आपने लगा लेने हैं इसको। हमारा फ़्रॉक बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।